हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा था, तो उस पर भी हमने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो ऐसे ही हम बेस्ट 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए, आगे भी इनके आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी और वीडियोस भी आप देख सकते हो। मैंने आपके प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो प्रोवाइड करा रखे, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। फिर आपके कुछ मैंने क्विक रिवीजन भी करा रखे। बाकी आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका। तो ये सब आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो ये आपके क्वेश्चंस आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर आपका कार्बोकटाइन कार्बोनाइंस हो गया, फिर इसमें आपको होमोलिटिक क्लीवेज हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस आपको इसके अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, पहले आपको डेफिनेशन बतानी है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, फिर आपको इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या चीज़ आप बताओगे यहाँ पर, क्या होता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है, ये आपके किसी भी मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है, इसमें जो आपकी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, पोलैरिटी कहने का मतलब है कि एक साइड आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और एक साइड आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बिटवीन टू एटम्स। मतलब यहाँ पर बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके यहाँ पर ए से ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर CCl बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन में क्या होगा, कार्बन में आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या आएगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी की भी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी अनदर एटम। कौन से शेयर्ड पेयर, जो उसने बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर दे रखे। तो कार्बन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, जो आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन रखा है CCl के बीच में, यहाँ पर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। तो ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन रखा, तो जो यहाँ पर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे, वो कहाँ पर आपके शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ आपके यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका क्लोरीन की तरफ यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन पे बहुत ज़्यादा है। और यही आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मीन्स द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल, किसके वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स A एंड B। जैसे यहाँ पर CCl लिया बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। क्लियर हो गया, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपके इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है आपका यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते, वो ग्रुप्स जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते टूवर्ड्स किसकी तरफ, कार्बन एटम की तरफ। और माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते फ्रॉम द कार्बन एटम। कार्बन से आपके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर देते हैं, वो आपके माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट वाले कौन से ग्रुप्स होते हैं, जो आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जितने भी आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप्स हो गया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये सब आपके जो भी एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर है वो सब आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको यहाँ पर जाननी है कि जो आपके टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये आपके ज़्यादा प्लस इफेक्ट शो करते हैं देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाले आपके ज़्यादा प्लस इफेक्ट शो करते हैं देन 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स है, 3 R आपके इसमें है। तो 3 एल्काइल ग्रुप्स होने के कारण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और यहाँ पर तेज़ी से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो डेंसिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, सेकेंडरी आता है, फिर आपका यहाँ पर प्राइमरी आता है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट कौन से आपके ग्रुप्स होते हैं, जो आपके यहाँ पर जो आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, टर्शरी वाले, सेकेंडरी वाले, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स, ये सब आपके यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप हो गया, देन आपके पास 3 डिग्री हो गया CH3 होल ट्वाइस C, देन आपके पास 2 डिग्री हो गया CH3 होल ट्वाइस CH। तो ये सब आपके यहाँ पर प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं कार्बन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। दूसरी तरफ आते हैं आपके माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जो आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम दी कार्बन एटम। कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपके नाइट्रो ग्रुप हो गया, फिर आपके हेलोजन्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, फिर आपका फिनाइल ग्रुप भी आता है। ये खैर आपके निचले पायदान पे आता है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर माइनस इफेक्ट, ये जो माइनस आई ये जो इफेक्ट है ये शो करता है। क्लियर हो गया, तो ये कुछ आपके माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप्स है और ये कुछ आपके प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। ठीक है,
देन आपको इसका ऑर्डर भी पता होनी चाहिए। प्लस आई की तो हमने बात करी कि जो आपके टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये आपके ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, दैन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सिमिलर तरीके से माइनस इफेक्ट, जो इनका माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी इनका भी आपका ऑर्डर रहता है। किस तरीके से ऑर्डर रहता है यहाँ पर, जो आपके नाइट्रो ग्रुप आते हैं ये आपके सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट शो करते हैं, फिर आपका साइनो ग्रुप आता है, साइनाइड ग्रुप, फिर आपके हेलोजेंस आते हैं, इससे पहले आपका कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, फिर आपके हेलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर जाता है। फिर आपके यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप आता है, हाइड्रोजन हो गया, फिर लास्ट में आपके यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आता है। तो ये आपका ऑर्डर रहता है माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आया इंडक्टिव इफेक्ट का लॉन्ग में, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर डिटेल पे डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कि एक आपको दिया है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, और दूसरी तरफ आपको दिया है यहाँ पर नाइट्रोमीथेन, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर का चार्ज आपका क्लोरीन के ऊपर वो है पार्शियल नेगेटिव, इसको मैं पार्शियल डैश नेगेटिव कह लेता हूँ, और इसके ऊपर आपका यहाँ पर है पार्शियल डैश पॉजिटिव। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप NO2 में देखो तो यहाँ पर आपका क्या है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से यहाँ पर मैं पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कह रहा हूँ। अब मुझे ये चीज़ बतानी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका यहाँ पर जो चार्ज है पार्शियल डैश और पार्शियल, इसमें माइनस पार्शियल डैश और माइनस पार्शियल, दोनों में आपको कौन सा चार्ज यहाँ पर बड़ा है। तो किस तरीके से आप बताओगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का ये वाला ऑर्डर देखेंगे। तो इसमें हम देखें कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू Cl। ये सबसे पहले उसमें आपका आएगा माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस Cl आपका यहाँ पर है, NO2 आपका यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो आपका अट्रैक्ट करेगा कार्बन से और अच्छे से करेगा देन दिस क्लोरीन। तो होगा क्या यहाँ पर, जब आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट और अच्छे से करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव है, सॉरी पार्शियल नेगेटिव है, ये आपका और क्या करेगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स इसका जो ये चार्ज है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये आपका बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस पार्शियल डैश नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। बस आपको यहाँ पर ऑर्डर देखना है इंडक्टिव इफेक्ट का। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर साइक्लो एल्काइल ग्रुप्स दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से दे रखा है, फिर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखा है, फिर आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिया है, फिर आपको यहाँ पर कुछ हेक्सेन इस तरीके से दे रखा है। आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना है इंडक्टिव इफेक्ट का, किसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने ज़्यादा आपके अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि आपका यहाँ पर टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स का जो आपका प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा था। तो सिमिलर यहाँ पर होगा कि जो आपके यहाँ पर 6 कार्बन होने की वजह से यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो आपका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, देन इसका ज़्यादा होगा देन कंपैरिजन टू दिस साइक्लोब्यूटाइल, और इसका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर यहाँ पर रहने वाला है कि जितने ज़्यादा आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ यहाँ पर उतनी आसानी से यहाँ पर होंगे और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे कार्बन की तरफ, और उतना उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कार्बन की बढ़ेगी जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ वो होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होगा इसका। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपका यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका डिक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके से C और Cl, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन क्लोरीन का जो आपका बॉन्ड है ये इसमें क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर मैं C1 कार्बन कर देता हूँ, C2 कार्बन कर देता हूँ, C3 कार्बन कर देता हूँ। अब इस कार्बन की बात करूँ तो इसमें क्या आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपका यहाँ पर क्लोरीन जो है ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर क्लोरीन शो कर रहा है कार्बन 1 पे, वो आपका बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो आपका C1 शो कर रहा है C2 पे, और ये आपका ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो आपका C2 शो कर रहा है देन C3 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर समझना कि जो आपका यहाँ पर क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है कार्बन C1 पे, यह आपका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका C1 जो शो कर रहा है C2 पे, और आपका जो C2 जो आपका शो कर रहा है C3 में, ये आपका कम है इन कंपैरिजन टू जो आपका C1 शो कर रहा है C2 पे। मतलब डिस्टेंस बढ़ने के बाद सिंपली आपके कहो डिस्टेंस बढ़ने के बाद आपके यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपका यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं हम इसी का। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके से CH3 CH2 और एक मेरे पास यहाँ पर है CH3 CH और CH3, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताना है कि दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ब्रांचिंग हो रही है और जबकि यहाँ पर आपका स्ट्रेट चेन है।
तो स्टेट चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा, जबकि यहाँ पर ब्रांचिंग है, CH3 आपका यहाँ पर पास में ही है, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है जो आपका प्लस इफेक्ट शो करेगा वो आपका पास में ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है ये आपका ज़्यादा प्लस इफेक्ट शो करेगा देन दिस ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एक और लास्ट चीज़ इस इंडक्टिव इफेक्ट में है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये चीज़ भी आप अपने आंसर पे लिख सकते हो। परमानेंट इफेक्ट के इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगर हम देखें कि जो आपके मॉलिक्यूल्स या जो आपके एटम्स जो यहाँ पर आपके इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं वो आपके रिएक्शन से पहले भी थे, रिएक्शन के बीच में भी है और रिएक्शन होने के बाद भी वो आपके कंपाउंड में वैसे के वैसे ही यहाँ पर रहने वाले, वो अलग नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रिएजेंट यूज़ नहीं हो रहा है। जबकि अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करूँ या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करूँ तो उसमें आपके क्या होता है, उसमें आपका रिएजेंट यूज़ होता है, वो आपके क्या रहते हैं, वो आपके टेम्परेरी इफेक्ट रहते हैं, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो पे हम जो आपके मैकेनिज्म्स हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन की, ब्रिज रिडक्शन की, वो सब हम मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।